Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. दोस्तों कैसे हैं? भाई आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज 4 सालों की जो बुल साइकिल, हर फेज का 4 साल होता है और मैं यहाँ पे बिटकॉइन की पहली साइकिल 2012 से लेके बिटकॉइन की हाल्विंग साइकिल 2024 तक के जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे सामने पड़े हैं, मैं आज के वीडियो के अंदर क्लियर बताऊंगा कि इस साइकिल के हिसाब से बिटकॉइन अब किस मोड पे जा सकता है और अब हमें कितना और नीचे यहाँ पे जाना पड़ सकता है। यस गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद ये रिसर्च अभी तक किसी ने बताई हो, लेकिन मैं आपको आज फटाफट से रिव्यू कर देता हूँ। तो बात आती है 28 नवंबर 2012 की पहली साइकिल यहाँ पे जो निकल के आती है। ये जब यहाँ पे पहली हाल्विंग होती है तो बिटकॉइन कम से कम यहाँ पे 750 से 780 दिनों तक के बीच जो रहता है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊंगा, तब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप इस चार्ट को नीचे देख पाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हाल्विंग होती है। हाल्विंग होने के बाद ही काफ़ी टाइम तक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है। इसी बीच ये यहाँ पे एक टॉप लगाता है। अब देखो यहाँ पे हाल्विंग के बाद इसने यहाँ पे लगभग शायद 500 दिन बाद यहाँ पे टॉप लगाया है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि पहली साइकिल थी तो वहाँ पे उस टाइम 350 दिनों के आसपास इसने टॉप लगा दिया था। लगभग एक साल के अंदर, आफ्टर हाल्विंग एक साल के अंदर बड़ा टॉप लगा के वहाँ से नीचे की ओर रवाना हो गया। और उसी ड्यूरेशन के बीच बिटकॉइन का एक बॉटम भी लगता है। तो कुल मिला के आफ्टर हाल्विंग का ये एक साल बाद टॉप और सेम एज अगले एक साल, मतलब 2 सालों के अंदर पूरा गेम होता है। उसी के बीच टॉप, उसी के बाद टॉप बॉटम। अब सेम चीज अगले फेज के अंदर चलते हैं। अगला फेज हमारा आता है बीटीसी का, वो आता है हाल्विंग साइकिल सेकेंड 9 जुलाई 2016 की सेकेंड हाल्विंग। यहाँ पे जैसे ही होती है, यहाँ से मार्केट उठना शुरू करती है धीरे धीरे और मार्केट के अंदर एक बहुत भारी बुल रन 2016 के अंदर दिखता है, जो उस टाइम बीटीसी की जो लगभग $550-600 की जो रेट थी, वहाँ से बीटीसी सीधा $19,000 चला गया था, $20,000 चला गया था। ठीक, ये जो ड्यूरेशन रहा, इस ड्यूरेशन को अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से साइकिल के हिसाब से उठा के देखें दोस्तों, तो इसके बीच यहाँ पे जो टॉप लगा, देखो ये एक ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम 1.25 साल बाद में यहाँ पे टॉप लगता है और 1.25 साल के बाद इसके अंदर बियर रन आता है। तो 500 दिन तक यहाँ पे बुल रन चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ डाटा। तो आफ्टर बॉटम टॉप, यहाँ पे बॉटम कितने दिनों में लगता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम लगा है, एग्जैक्ट बॉटम, उसके ऊपर बात करें तो नेट एक साल बाद में यहाँ पे लगभग बॉटम भी लग जाता है। तो ये जो सेकंड हाल्विंग की साइकिल रही, ये रही 850 दिनों की। और जो थर्ड हाल्विंग आती है 11 मई 2020, जो कोविड वाला टाइम था और उस टाइम बहुत भयंकर रैली भी देखने को मिलने वाली थी, लेकिन सारा डाटा चेंज हो गया था क्योंकि लूना FTX क्रैश के बाद ये बॉटम होना था, लेकिन बॉटम फिर यहाँ पे चला गया क्योंकि यहाँ पे कोविड के चक्कर में ये एक एक्स्ट्रा ड्यूरेशन के अंदर आ गए। मतलब 250 दिन हमें एक्स्ट्रा ड्यूरेशन इस साइकिल के अंदर मिल गया। तो इसको अगर टेम्परेरी तौर पे आप भूलना चाहो तो बेस्ट रहेगा, अगर समझना है तो लगभग 850, 750, फिर 750, 756 दिन का ये थर्ड हाल्विंग का साइकिल रहता है। आफ्टर हाल्विंग ये यहाँ पे डाटा जो निकल के आता है, जो बीटीसी का पहला टॉप यहाँ पे लगता है वो लगता है 350 दिन बाद, और सेकंड बड़ा न्यू ऑल टाइम हाई लगता है वो लगता है 550 दिन। तो सेम एज 500 दिनों का ऑल टाइम हाई होता है। ये हमने 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर ली है। लेकिन अब बात आती है कि जहाँ पे टॉप लगने के बाद, यहाँ पे ये टॉप लगा और टॉप लगने के बाद जो ड्यूरेशन चलता है लगभग थोड़ा लंबा चला है। तो ये यहाँ पे लास्ट था हमारा 400 दिन। तो कम से कम एक साल हमें बियर रन, टॉप आफ्टर टॉप एक साल तक हमें बियर रन के अंदर रहना पड़ता। हमने ये रिकॉर्ड भी यहाँ पे क्लियर कर लिया है। लगभग ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड है क्लियर। आप इतना भी मतलब इसको हैवीली मत लेना क्योंकि ये ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को हम अभी एनालाइज ही कर रहे हैं। कोई बड़ी डिटेल यहाँ पे अभी क्लियर नहीं इन चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लंबा ट्रेंड है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम अगला यहाँ पे रिकॉर्ड देखते हैं। साइकिल नंबर 4 20 अप्रैल 2024 वाली जो साइकिल थी, यहाँ से जब हाल्विंग होती है बीटीसी यहाँ से एक्यूमुलेट करता है। हालांकि बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई के आसपास बिफोर हाल्विंग पहुंच गया था इस साइकिल के अंदर, लेकिन इस साइकिल के अंदर एक चीज़ अलग यूनिक हुई। आफ्टर हाल्विंग ये एक अच्छा करेक्शन लेके आया, यानी कि 73 से लेके वापस आफ्टर हाल्विंग ये एक बॉटम दिखाया था 48,000। जब लोगों को लगा था कि हाल्विंग के बाद मार्केट बॉटम की ओर जा रहा है, ये लोगों को उस टाइम ऐसी चीज़ें, ऐसी थिंकिंग आ गई थी कि लोगों ने इतनी गंदी सोच यहाँ पे रेडी कर ली थी। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट के अंदर फिर से ताबड़तोड़ पंपिंग शुरू हुई। और जब आफ्टर हाल्विंग यहाँ पे एक बॉटम लगा, बॉटम लगने के बाद एक वापस नया हाई जो लगा था, इसका जो ड्यूरेशन था यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ, वो था 250 दिन। और एक न्यू ऑल टाइम हाई था जो था इसका, वो सेम एज 500 दिन।
तो आफ्टर हाल्विंग बीटीसी का नया ऑल टाइम हाई 500 दिन बाद लगता है, ये ध्यान रखना। 500 दिन मतलब ऑल टाइम हाई वही होता है, और उस टाइम आपको कोशिश करना है बीटीसी से पैसा एग्जिट करने का। लेकिन आफ्टर टॉप, जैसे हमने ड्यूरेशन बात की, हमें 1 साल तक बियर मार्केट के अंदर चलना पड़ता है। तो अभी हम कहाँ पे आ गए, ये लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चीज़ें समझ में आ रही, क्योंकि इतनी डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अब हम कम से कम जो ड्यूरेशन हमने 3 साइकिल के अंदर देखा, 4 साइकिल के अंदर, हम लगभग 1 साल तक बियर मार्केट के अंदर रहते हैं। तो उस डेटा के हिसाब से अभी हम 140 डेज या 150 दिनों के आसपास घूम रहे हैं। तो अब हमें कितने दिन और यहाँ पे निकालने पड़ सकते हैं, वो डाटा अगर देखें तो सितंबर 2026 तक हमें बीटीसी का एग्जैक्ट बॉटम या फिर हम साइडवेज के अंदर रह सकते हैं। अब इस ड्यूरेशंस के हिसाब से क्या हो सकता है वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी बात मैं जो बता देता हूँ आपको, पहली चीज कि जो अगले बीटीसी की जो हाल्विंग है वो है अप्रैल 2028। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें 1 साल, ठीक है, ये यहाँ पे लगा टॉप, और टॉप से हमें अप्रैल 2028 तक जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे, तो लगभग दोस्तों हम बहुत करीब हैं डाटा के, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम अभी नहीं निकालना है। एक सेकेंड, अप्रैल 2028 के आसपास वापस साइकिल है, तो 931 दिन। लेकिन अगर हम डेटा को देखें तो अभी हमारे पास अगली हाल्विंग का जो डेटा मैं बता देता हूँ, अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अभी 777 दिन, मतलब लगभग दोस्तों 2 साल बच रहा है अगली हाल्विंग को। और अगला हाल्विंग का जो टॉप होगा वो भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं ऑन एन एवरेज क्लियर कर देता हूँ कब तक इसका टॉप हो सकता है। तो लगभग हम 540 से लेकर 550 दिनों का बीच का रिकॉर्ड करें तो बीटीसी का अगला टॉप हो सकता है अक्टूबर 2029 के आसपास बीटीसी का टॉप होगा। और वहाँ पे हमें बीटीसी से पैसा बाहर करना चाहिए। बीटीसी वहाँ पे 5 करोड़ हो, 8 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, या $1 लाख हो, या $2 लाख हो, ऑन एन एवरेज जो भी डाटा, वही उस टाइम आपको अल्ट वगैरह। और इस वीडियो के अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ, नेक्स्ट बुल साइकिल के अंदर बड़ा पैसा अल्ट कॉइन के अंदर नहीं लाना। अल्ट के अंदर सिर्फ 10% पोर्टफोलियो का, यानी कि 1 लाख का कैपिटल है, सिर्फ 10,000 से जितना अल्ट खरीदना है, दुनिया के सारे अल्ट जितने 1-2 टोकन 10 टोकन उतना ही खरीदो, क्योंकि अल्ट हैवी रिस्की होते हैं, हमने इस साइकिल के अंदर देख लिए। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, BNB, ये 3-4 चीज़ें से अलावा ज़्यादा पोर्टफोलियो के अंदर माल नहीं खरीदना है। उनमें से मैक्सिमम BTC और ETH ही होना चाहिए। तो आज का वीडियो काफ़ी डिटेल वाला रहा। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। सब्सक्राइब जरूर से करें, दोस्तों में शेयर जरूर से करें। थैंक यू सो मच।